हम सब मिलके जब खालिस कौम के लिए काम करेंगे और अल्लाह की जात पे भरोसा करेंगे कि जो मेरे मुकद्दर का वो मेरे को मिलेगा, तुम्हारे मुकद्दर का तुमको मिलेगा, तो कोई टांग नहीं खींचेगा कभी किसकी। और टांग नहीं खींचे तो ही हम राजनीति में तरक्की पाएंगे और कौम की भी तरक्की कर पाएंगे। तो करता जो पेरेगा वही निकालना है आज के जमाने में। अगर मुसलमानों की राजनीति में हमको, सर एक बात बोलना चाहूंगा प्यारे खान साहब, कि हम लोग क्या है, हमको राजनीति करते करते हम प्लेटफॉर्म पर आज जो हालात को हम रो रहे हैं, परवेज सिद्दीकी साहब, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि हम जो हालात को रो रहे हैं, ये हालात किसने लाया हम पर? हमारे स्कूलों की, हमारे एजुकेशन की, हमारे दवाखानों की, हमारे महलों के जो हालात हुए, इसके सब कारणीभूत हम खुद ही है लोग। क्यों? कि क्या होता राजकारण में, देखो मैं भी राजकारण करता, आप सब भी सियासत में है, जो भी आदमी हमको नुकसान पहुंचाता राजकारण में, हम बाद में सत्ता में आने के बाद उसको नुकसान पहुंचाते। ये ऐसा ही रूल है, गिव एंड टेक। जो तू पेर रहा वो तू निकालेगा। अभी तू प्लेटफॉर्म से कुछ भी बोलता, परवेज सिद्दीकी साहब, मुसलमान के हाथ में मंच माइक आन दो, वो कुछ नहीं सोचता मैं मेरी औकात क्या है, मेरी बिसात क्या है, मेरी ताकत क्या है, मगर वो अनाप शनाप बोलते चले जाता, कुछ भी बोल देता। उसको डेबिट पे लाओ, टीवी चैनल पे बिठाओ, बात कुछ अलग विषय की रहती, वो बात ले जा मोदी जी, अमित शाह। अरे तेरी औकात नहीं है ना बाबा, तेरी औकात नहीं है वहां बोलने की, तू क्यों जा रहा वो प्लेटफॉर्म पे लेके? तो और वो देखते लोग, वो करोड़ों लोग देखते, तुम नफरत की राजनीति पैर डाल रहे। नफरत की राजनीति अगर हम खलास करेंगे तो हमारे ऊपर के अत्याचार ऑटोमेटिक खलास होंगे। मेरी सोच ये है। क्यों? कि मैं अजीत दादा के साथ गया सर, 2 तारीख को अजीत दादा ने जो फैसला लिया, अजीत दादा ने मुझे बुलाया, पूजारी जी तुम किसके साथ है? मैं बोला आपके साथ हूं, मगर मेरी कुछ कंडीशन है। मेरी कौम के लिए, मेरे कौम ने मुझको जो कामों के लिए चुन के दिया है, अगर वो काम मेरे होते दादा तो मैं तुम्हारे साथ हूं। दादा ने मेरा हाथ पकड़ के वादा किया कि बुझानी तुम्हारे काम की यादी दो, तुम्हारे काम अगर नहीं मैं कर सका तो तुमने मेरा साथ छोड़ देना, और अगर मैं तुम्हारे काम कर सका तो तुमने मेरा साथ देना। अब हमको भी यही राजनीति करना पड़ेगा। कोई हमारे बाप दादाओं के पार्टियां नहीं है, ये समझ के चलना पड़ेगा फिरदौस भाई हमको, कि हमारे खुद के पैदा किए हुए कुछ पार्टियां नहीं है। तो हमको राजकारण में अगर बड़ा बनना है और कौम के फायदे करना है, पहले देखो हम जिस कौम के लिए है, वो कौम का अगर जो भी सोचेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको खैर वजूद में लाते रहता। क्योंकि नीयत पर ही, मुसलमान की नीयत उसके कर्मों से बेहतर है। अगर अच्छी नीयत करके तुम राजकारण में जाएंगे तो तुमको जरूर तरक्की मिलेंगी। ये मेरे पर से मैं बोलता, क्योंकि मैं राजकीय घराने से नहीं हूं, न मेरी कोई राजकीय भूमि, मगर मैं एक साधारण व्यापारी आदमी, समाज सेवा करते करते लोगों ने मुझे राजकारण में लाया, और मेरी नीयत थी कि समाज को फायदा पहुंचाऊं। तो अल्लाह ताला ने आज ये प्लेटफॉर्म तक के पहुंचाया, बड़े बड़े मुकामों तक के पहुंचाया, और बड़ी बड़ी जगह बात करने का मौका दिया। तो मैं तो दिल खोल के यही बात कहना चाहता हूं कौम से, कि हमने सिर्फ और सिर्फ विकास के साथ होना, हम पे वही राज करेगा जो हमारे कामों की बात करेगा। ये नारा होना चाहिए हमारा। मगर हम क्या करते हैं, अरे वो 70 साल से हमारे बाप दादा उसको वोट देते आ रहे, उसके लिए हम उसको वोट देंगे। उन लोगों ने क्या किया जिनको हमारे बाप दादाओं ने वोट दिए? हमारे बाप दादाओं ने जिनको वोट दिए, हमने कभी सोचे? उसने, वो पार्टियों ने हमारे बच्चों के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में कभी विचार नहीं किया। तो फिर हम क्यों? पुरानी पार्टियां, देखो मैं पार्टियों पर किसी की भी तंज नहीं करूंगा, मगर फिरदौस साहब मैं एक बात बोलूंगा, मुसलमानों की औकात राजकारण में कैसी है? अब हमारे यहाँ की बात बोलूंगा मैं, दूसरे गांव के नहीं। हमारे शहर में मुसलमानों की संख्या 40,000 से शुरू होती। कोई भी अगर सेकुलर लीडर आ गया तो क्या पहले पूछता, मुसलमानों की आबादी कितनी है यूसुफ भाई? 40,000 है सर। तो बोलता अपनी शुरुआत 40,000 से है। क्या बोलता हो? हमारी शुरुआत 40,000 से है। हमारे लिए, हमारे वोटों की गिनती सेकुलर पार्टियां 100% करती,
और काम की यादी अगर हमने 10 काम ज्यादा दे दिए, अरे ये रोड है 1 करोड़ का, ये नाली 50 लाख की है, वो नाला भी बनाना पड़ता, स्कूल का भी काम करना पड़ता, कब्रिस्तान का भी काम करना पड़ता। मुसलमानों की समस्या ही दुनिया भर की रही थी। जो भी बेचारा यहाँ पर नगर सेवक होगा, जिसने विधानसभा लड़ाऊंगा, जो जिला परिषद में है, जो पंचायत समिति में, जो नगर पालिका में, उनको मालूम है कि समस्याओं का भंडार अगर कहीं है कामों का, तो वो मुसलमानों के पास है। और ये यादी बन जाती है हमारी ये लंबी। और जब हम लीडर के हाथ में यादी देते ना प्यारे खान साहब, तो हिस्से में सिर्फ 2 ही काम आते हैं। कब्रिस्तान की दीवार आती, जो मरने के बाद वहां जाना है, जिंदेपन की हमारी फिक्र ही नहीं है। स्कूल का काम उसको बोलो, कोई भी लीडर को बोलो स्कूल का काम कि मुसलमानों की स्कूल बनाना है, उसके लिए दवाखाने बनाना है, तो कभी तुम्हारे को प्रायोरिटी नहीं देगा। नहीं तो तुम भी जिसके साथ काम करते होंगे देख लेना, और हम भी जिसके साथ काम कर रहे हैं, हमको अनुभव आ रहा, ये चीज का अनुभव आया हमको कि दवाखाने का काम बोलो कि भाई जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी ज्यादा है, ऐसे सरकारी दवाखाने में कुत्ते ने काट लिया तो उसका भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा है। हमको ये बात मालूम पड़ी। हमको अगर वो इंजेक्शन लेने के लिए अदर दवाखानों में जाना पड़ता, वहां 10-10, 20-20 इंजेक्शन पड़े रहते। तो ये हालात किसने पैदा किया? हमने पैदा किया, खुद ने। क्योंकि मन से हमने किसको भी गालियां दिए, किसको भी भला बुरा बोले, जिसने हमारा काम नहीं किया उसको हमने सिर पे उठा के घूमे। हमारी एक गत ऐसी है, बुरा मत मानना। माहौल बनाने के लिए हम शादी में बोलते ना, बजाया दूल्हे को एकदम मंडप तक के लाया, उसका शोर बैंड बाजा बजा के उसको मंडप तक के लाना, मतलब राजकारण में मरे हुए मुर्दे को जिंदा करके कुर्सी तक के लाने का काम मुसलमान का। वो चुन के आ गया कि तुम प्लेटफॉर्म से बाहर। मुसलमानों की गत कैसी हो गई? वो बोलते ना, बजाने वालों की जैसी गत हो गई। बजा के दूल्हे को स्टेज तक के लाया, हम मंडप के बाहर। मान सम्मान की बात आई तो वो लेंगे, और काम की बात आई, बजाने की बात आई, शतरंजा उठाने की बात आई तो मुसलमान। तो मैं यही राजकारण मैं अक्सर सिखाते हुए आया मेरे लोगों को। जो लोग मेरे साथ हैं उनको सबको मालूम है कि मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ विकास है। विकास जो करेगा, जो हमारे काम करेगा, वो हम पे राज करेगा। ये हमने राजकारण में अगर नारा लाए तो हर आदमी हमारे को चांस भी देगा और आगे भी बढ़ाएगा। क्यों कि हमको आज तक के वो मक्तेदारी और एक वो गुलामगिरी छोड़ के चलना पड़ेगा। आज हमारे जो हालात हो रहे हैं, जो हमारे भाई बोल रहे सही है, आज दवाखाने में देखो, स्कूल में देखो, मॉब लिंचिंग देखो, हम पर क्यों हो रही? क्योंकि हम ठेकेदार बन गए ना, सेकुलर पार्टियों को जिताने के हम ठेकेदार बन गए। तो हमको वो ठेकेदारी छोड़ दिए सर अगर हमने, तो इंशाअल्लाह हमारी कौम की तरक्की होगी और हमारे काम भी होंगे। अगर काम करा के लेना है राजकारण में तो एकता होना बहुत जरूरी है। लोग मुसलमानों को सही बोलो ना, सही। अभी जो परवेज सिद्दीकी साहब आपने एक बात बोले ना कि लोग मुसलमानों को मंच पर भी बिठाना पसंद क्यों नहीं कर रहे, मालूम है क्यों? उनको ये मालूम पड़ गया है कि ये एक नहीं है। अगर हम एक आज की बात बोलता, मगर एक बात बोलता तो उनको मैं मेरे पर से बोलूंगा, दूसरे पर से नहीं। कारण ये कि अगर राजकारण में, वाशिम जिले के राजकारण में अगर किसको कुछ करना है तो उसको सिर्फ यूसुफ पुंजानी की याद आती। क्यों आती यूसुफ पुंजानी की याद? कि वाशिम के पूरे जिले के मुसलमानों ने एक लीडर चुन के रखा, वो यूसुफ पुंजानी के रूप में। उन्होंने कभी देखा नहीं, मैं मेमन समाज से हूं, कभी मगर लोगों ने नहीं सोचे कि मेमन समाज बहुत कम है, हाँ, और ये इसको कैसा अपन ने लीडर बनाना। मगर देखो, जो समाज के लिए तय दिल से काम करता ना, तो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में भर देते। ऐसे ही वाशिम जिले के आजू बाजू के जिले के मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ताला ने मेरी मोहब्बत भरा, सिर्फ खालिस और खालिस कौम के काम करने के लिए। हम सब मिलके जब खालिस कौम के लिए काम करेंगे और अल्लाह की जात पे भरोसा करेंगे कि जो मेरे मुकद्दर का वो मेरे को मिलेगा, तुम्हारे मुकद्दर का तुमको मिलेगा, तो कोई टांग नहीं खींचेगा कभी किसकी। और टांग नहीं खींचे तो ही हम राजनीति में तरक्की पाएंगे और कौम की भी तरक्की कर पाएंगे। हमारी तरक्की सेकेंडरी पे रख के प्राइमरी पे कौम के मसले हैं, वो मसले अगर हम हल करने के लिए अगर सोचते होंगे तो ही डॉक्टर शकील सत्तार साहब हमारा विकास होगा और हमारी कौम का विकास होगा। आपने बोलने का मौका दिया, जज्बात में आके कोई 2 शब्द गलत निकल चुके होंगे तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसी फॉर्म्स की मीटिंगें सर
सिर्फ नागपुर में नहीं। क्या होता सर, बोलूं क्या एक बात, हमारी कौम बहुत सादी है, बहुत सादी है, जिधर चलाओ उधर चलती, सिर्फ समझाने की जरूरत है। उस दिन प्यारे खान साहब आए थे मेरे यहाँ, समृद्धि से जाना था, तो मैंने चाह का बोला तो साहब ने मेरे बात को मान दे के मेरे ऑफिस पे आए। सिर्फ मैंने इतना कहा कि प्यारे खान साहब आ रहे हैं और कौम के लिए बात करेंगे, तो उस दिन पूछो उनको, रात के समय में 1000 लोग जमा हो गए। कहीं पर भी हमारी कौम अपने कौम के विकास के लिए और मसलों के लिए एकजुट होने वाली है। हमको सिर्फ मसले मसाइल से हटके राजनीति में मुसलमान बनना है। राजनीति में हम अगर मुसलमान बन गए तो इंशाअल्लाह जो कौम ने सैकड़ों साल इस देश पर राज की, आज वो जो हालात पर आ गई है, वापिस इंशाअल्लाह उस समय नहीं लगेगा, अच्छे हालात हमारे कौम के आ जाएंगे। मगर ये मंच ऐसा नागपुर में सजाएंगे ना सर, तो क्या होगा, हमारे जैसे लोग आएंगे। मगर एक बार तुम बड़ा दिल करके अगर सही में तुम कौम को चाहते हो और सही में तुम कौम की तरक्की चाह रहे हो और तुम चाह रहे हो कि मुसलमानों का मुस्तकबिल अगर मजबूत बने, तो तुम लोगों को गांव तालुके में भी आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देखो अल्लाह की जात से उम्मीद रखो। मैंने 2 शब्दों में पहले बात को कह दिया कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि जो कसम खा के कहा है, जो जिसकी कुर्बानी करेगा, अगर ताकत वाला ताकत की कुर्बानी करेगा, पैसे वाला पैसे की कुर्बानी करेगा, और हमारे फिरदौस भाई जैसे और प्यारे खान साहब जैसे, शकील भाई जैसे, इनके पास समय नहीं है मानता मैं, मगर ये अगर कौम के भलाई के लिए और मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए अपना कीमती समय देंगे, तो मैं अल्लाह ताला से पूरी अल्लाह की जात पे भरोसा करके बात कहूंगा कि अल्लाह ताला जो महीनों के काम रहेंगे वो तुम्हारे दिनों में पूरे करेंगे, और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पूरी उम्मत के लोग दुआ करेंगे। तुम लोग बाहर निकल के थोड़ा राजनीतिक लोगों को दिमाग में डालो। लोग क्या समझते हैं, अब एक बात और बोल दूंगा, बहुत से लोग बस बोलता कुछ बातें रही थी, कैसा हम प्रैक्टिकली जो सुनते ना, ताने कड़वे करोड़ गालियां लोगों के, कौम को बेच डाल रहा, कौम को बेच डाल रहा। अरे क्या बेचेगा, कौम की हालात क्या हो गई है, कौम को कौन लेगा, कौन लेगा तेरी कौम को बेच डाल रहा, कौम का गद्दार है। अरे ऐसा नहीं है, हमारे दिल में कौम की चाहत है, कौम की चाहत है मिर्जा साहब, कौम के लिए काम करने का, मरने का जज्बा भी है। तो इसके लिए हम चाहते कि कौम का भला हो, हम उसके लिए किसके भी दर पे जाते काम करने के। ये कौम क्या करती सर, लीडर तो बना देती, मगर बोलती है बंदूक दे दिया तेरे हाथ में, इसमें गोलियां नहीं है, चला किधर चलाता। क्या रिजल्ट आएंगे इसके, सही बोलो, क्या रिजल्ट आएंगे। तुम नगर सेवक बन गए और विरोधी पागने में बैठ गए, मोहल्ले का काम कभी नहीं होगा। फिर ये मोहल्ले वाले तुमको गालियां देते, अगले बार चुन के नहीं देते, तो फिर आप चुन के नहीं देते तो वादा। मगर हमको अगर हमारे काम करना है तो चालू गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, और जो हमारे काम करेगा उसका ही साथ देना पड़ेगा, चाहे फिर वो पॉलिटिकली पार्टी कोई भी सोच रखती होंगी। कुरान को हम मानते हैं, तो कुरान में साफ सुथरे शब्दों में लिख दिया है, हम रोज कुल अय्युल काफिरून फजर की सुन्नत में पढ़ते, मगर कभी गौर नहीं करते कि क्या बोल रही हो सूरत। वो सूरत बोलती तेरा दिन तेको मुबारक, हमारा दिन हमको मुबारक। हम किसके भी साथ रहो, हमारा काम करके हमारे दिन का काम करते रहो। अगर हम सोचेंगे नहीं हम उनके साथ नहीं जाते, हम इनके साथ नहीं जाते, तो भैया जो हालात है फिर वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। हालात अगर बदलना है तो सबसे पहले हमको हमारी सोच बदलना पड़ेगा। ये बोलकर रुक जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमच्या विदर्भ टाइम्स यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा आमच्या सोबत अपडेट।